नमस्कार दोस्तों, काजल क्लासेस में मैं एक बार फिर आपके सामने आई हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। किस टॉपिक पे पढ़ना है? आज हम लोग को मुहावरा पर पढ़ना है। इसके पहले के वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें मैंने मुहावरे का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण पर और उसकी विशेषताएं क्या है, उस पर हम लोगों ने पढ़ाई की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे मुहावरे और आंख से संबंधित। जैसा कि हम लोगों ने विशेषताएं में पढ़े थे कि मुहावरे का ज्यादातर संबंध शरीर के विभिन्न भागों से होता है। तो आज हमारे शरीर का जो मुख्य भाग है आंख, उस पर हम लोग मुहावरा और उसका वाक्य और उदाहरण लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर है हमारा आंख मारना। आंख मारना, इसका अर्थ क्या है? इशारा करना। अब इसका वाक्य क्या प्रयोग होगा? मोहन ने मुझे आंख मारकर बाहर बाहर बुलाया। ठीक है, आंख मारना मतलब इशारा करना। वाक्य क्या कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग? मोहन ने मुझे आंख मारकर बाहर बुलाया, मतलब इशारा करना। कभी बचपन में हम लोग खेलते थे तो कभी किसी को हम लोग को बुलाना होता था तो हम लोग सिग्नल देते थे। तो ये एक तरह का सिग्नल है आंख मारना, कि आप बाहर आइए, हम लोग को गुड्डी उड़ाने जाना है, हम लोग को पतंग उड़ाने जाना है, या हम लोग को खेलना है। ठीक है। नंबर 2, आंख की किरकिरी होना। अब इसका अर्थ क्या है? आंख का कांटा होना। अब इसका वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? वाक्य प्रयोग। इन दिनों मैं उसकी आंख का किरकिरी हो गया हूं। अब नंबर 2 है आंख की किरकिरी होना। मतलब कभी आंखों में हम लोग का कुछ कुछ चल जाता है, वो कीचड़ टाइप का कुछ, तो उसे हम लोग कहेंगे आंखों की किरकिरी होना। अर्थ क्या है इसका? आंख का काटा होना। मतलब जब इसका सामान्य अर्थ हम लोग से विशेष विशेष अर्थ इसका निकलता है क्या? आंख में आंख का काटा होना, आंखों में चुभना कुछ। ठीक है। वाक्य प्रयोग, इन दिनों मैं उसकी आंख का किरकिरी हो गया हूँ। पहले तो ठीक था, लेकिन इन दिनों, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मैं उसकी आंख का किरकिरी हो गया हूँ। नंबर 3, आंख फेरना। आंख फेरना मतलब अर्थ क्या है इसका? खिलाफ होना। अब इसका वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? वाक्य प्रयोग, बुरे दिनों में मित्र भी आंख फेरते हैं। आंख फेरना मतलब आंख हटा लेना किसी को देखकर। ठीक है, मतलब खिलाफ होना, उसके खिलाफ हो जाना, उसका परवाह नहीं करना। तो इसका वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? वाक्य प्रयोग क्या होगा? बुरे दिनों में जब किसी का भी खराब समय चलता है तो मित्र भी आंख फेरते हैं, आंख घुमा लेते हैं, हटा लेते हैं। आंखों में चर्बी छाना, इसका अर्थ है घमंड में चूर होना। घमंड में चूर होना। अब इसका वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? वाक्य प्रयोग, धन कमाते ही
लोगों के आंखों में चर्बी छा जाती है। आंखों में चर्बी छाना मतलब बोलता ना तुमको चर्बी हो गया है, तुमको चर्बी चढ़ गया है, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। इसका अर्थ होता है आंखों में चर्बी छाना, मतलब घमंड में चूर होना, घमंड से वो पूरा चूर हो गया, उसको घमंड हो गया है। वाक्य क्या प्रयोग करेंगे? धन कमाते ही लोगों के आंखों में चर्बी छा जाती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जब कुछ पैसा आते हैं तो उनकी आंखों में चर्बी छा जाता है, वो बहुत घमंड से फूले नहीं समाते हैं। आंख भर आना, इसका अर्थ क्या है? आंसू आना। वाक्य प्रयोग क्या है इसका? बेटी की विदाई पर माँ की आंख भर आती है। आंख भर आना मतलब आंखों में पानी आना, आंखों में आंसू आना, ठीक है। तो वाक्य क्या प्रयोग करेंगे इसका? बेटी की विदाई पर माँ की आंख भर आती है। जैसा कि सबको पता है, जब भी किसी लड़की का शादी होता है, उसकी विदाई होता है, तो सबसे पहले आंख माँ का भर आता है। नंबर 6, आंखों में धूल डालना मतलब अर्थ क्या है इसका? धोखा देना। इसका वाक्य क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? तुम मेरी आंखों में धूल नहीं डाल सकते हो। आंखों में धूल डालना मतलब अब आंख में हम कुछ तो डालेंगे नहीं, ठीक है, ये एक तरह का मुहावरा है। तो इसका अर्थ क्या होता है? धोखा देना, मतलब किसी के साथ गद्दारी करना। वाक्य क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? तुम मेरी आंखों में धूल नहीं डाल सकते, तुम मेरी आंखों में धूल नहीं डाल सकते, ठीक है, पढ़ाई तो करनी होगी, तुम मेरी आंखों में धूल नहीं डाल सकते। आंखें खुलना, आंखें खुलना, अब इसका अर्थ क्या है? सावधान होना। सावधान होना। अब इसका वाक्य क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? वाक्य प्रयोग धोखा खाने के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं। आंखें खुलना मतलब कभी ऐसा होता है कि कुछ कारण से मेरी आंखें खुल गई है, मतलब मुझे पता चल गया, अब मैं सचेत हो गया हूँ, ठीक है। आंखें खुलना इसका अर्थ है सावधान होना, सचेत होना। वाक्य क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? धोखा खाने के बाद मेरी आंखें खुल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी हम धोखा खाते हैं तो हमेशा हमारी आंखें खुल जाती है। आंखों में बसना, आंखों में बसना, इसका अर्थ क्या है? हृदय में समाना। अब इसका वाक्य क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? वाक्य प्रयोग उसका रूप इतना सुंदर है कि
वह मेरे आँखों में बस गया है। आँखों में बसना मगर ऐसा होता है कि कभी किसी को हम लोग आँखों में बसा के रखते हैं, आँखों में समा कर रखते हैं, ठीक है। उसका अर्थ होता है हृदय में बसाना, अपने मन में छुपा कर रखना, अपने मन में बसाना। वाक्य क्या प्रयोग करेंगे? उसका रूप इतना सुंदर है कि वह मेरे आँखों में बस गया है। आज हम लोगों ने मुहावरे पर चर्चा की, पढ़ाई की और मुहावरे का जो विषय वस्तु था, पहला नंबर जो उदाहरण था वो था आज आँख, जिस पर कुछ उदाहरण हम लोगों ने उसको देखा, समझा, उसके अर्थ को भी समझा और उसका वाक्य का प्रयोग करना हम लोग सीख गए। आशा करती हूँ कि इसे घर में आप लोग पूरा करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और समझिए और घर में पढ़ते रहिए। और लग रहा है कि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आप लोग थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं कि नहीं अच्छा हो रहा है, तो मेरे चैनल को इसी तरह आगे देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।